आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हम गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर चलने वालों को बाखूबी जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मन जानने की मुसल्लह अफवाज और कौम के आज़म से इन्हें शिकस्त होगी। इन दहशतगर्दों को कौम और इनकी मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त जरूर मिलेगी। मादरे वतन के दिफा के लिए हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को बलोचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग में सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शहादा के नमाज जनाजा में भी शिरकत की। आर्मी चीफ की CMH कोयटा आमद, जख्मी अहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ ने मुल्क के दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। बलोचिस्तान अमन दुश्मनों के निशाने पर मुख्तलिफ कार्रवाई में 23 दहशतगर्द हलाक। FC के 18 जवान वतन पर कुर्बान। 31 जनवरी 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों की मनोचगर में रोड ब्लॉक करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 दहशतगर्दों को हलाक किया। जिला हरनाई में दौरान ऑपरेशन 11 दहशतगर्द ठिकाने लगाए वहां मौजूद रहे। ISPR का कहना है कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जिला कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत की शहादा के लिए बुलंद दराजात की दुआ। अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दूसरी जानिब बदर आज़म ने 23 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पजीराई की। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की उफरियत से मुल्क के खात्मे दहशतगर्दी की उफरियत से उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की उफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। सदर ममलिकत की शहीद की कब्र पर फातिह ख्वानी, फूलों की चादर चढ़ाई और खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से भी ताज़ियत, वरसा के साथ इजहार अफसोस और हमदर्दी का इजहार। सदर ममलिकत ने शहीद और उनके अहल खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से शहीद के लिए बुलंद दराजात की दुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फराह जमशेद और इनामुल्लाह खान की एडिशनल जजेस के लिए मंजूरी। 9 की बजाय 10 जजेस की मंजूरी पर PTI अरकान का एतराज। कमीशन ने एतराज के बावजूद कसरत राय से 10 जजेस की मंजूरी दे दी। एजेंडे के मुताबिक 9 एडिशनल जजेस की तैनाती होना थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहते हैं अदलिया पर फराहमी इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। बेगुनाह जेल में हो तो अजाब इलाही करीब तर होता है। जजिस को किसी के बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। जजिस ने अल्लाह के यहाँ भी पेश होकर जवाबदेह होना है। जजिस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज है। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक का हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असेंबली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को कायम रखने का हुक्म है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर PTI ने मुज़ाकरात खत्म किए थे। बलूचिस्तान के रस्ते 500 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होता है तो वो खच्चर और गधों पे आता है। वो कौन ले रहा है पैसा? वो स्मगल होके आपके KP के थाकोट और बटग्राम तक बशमूल पंजाब और सिंध वो पेट्रोल कैसे पहुंचता है? कौन जिम्मेदार है? लिहाजा इस पे नजरसानी करनी चाहिए।
उमर अयूब कहते हैं 500 अरब का तेल बलूचिस्तान के रास्ते ईरान से स्मगल होकर मुल्क के दूर दराज इलाकों में चला जाता है। स्मगलिंग का जिम्मेदार कौन? बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं, लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। हुक्मरान होश के नाखुन लें, आइन और कानून की बारादस्ती चाहते हैं। मुल्क में महंगाई अरूज पर है, मुआशी हालात भी ठीक नहीं, सरमाकारी कैसे आएगी? बानी पीटीआई से हमारी मीटिंग नहीं करवाई जा सकी। खान साहब से मुलाकात तो जब करेंगे जब खान साहब की ख्वाहिश होगी, या वो फैसला कर लेंगे कि मैंने जेल से बाहर आना है तो फिर जल्दी बाहर आ जाएंगे। मतलब उन्होंने कहना जी कि अब काफ़ी हो गई है, अब हमें आगे चलना चाहिए। फिर बजाय लड़ाई मार कुटाई के वो गुफ्तगू के ज़रिए मामला ठीक हो जाएंगे। गंडापुर से ज़्यादा बेहतर बंदा इनके पास वहाँ सदारत के लिए नहीं था, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर भी थे। लोग देखते हैं पावर की तरफ, नहीं आप माइनस किसी को कर ही नहीं सकते सियासत से। अब इमरान खान को माइनस के कोई माइनस नहीं होता, इसलिए वो माइनस वाली गेम को ख़त्म करके तो प्लस वाली गेम की तरफ जाना चाहिए। बानी पीटीआई को माइनस नहीं किया जा सकता। बानी जब बाहर आना चाहेंगे आ जाएंगे। बानी पीटीआई से मिलने के लिए तैयार हूँ, जब मुलाकात के लिए बुलाएं मिलने चला जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के मामलात बेहतर करवा सकूं। पीटीआई को 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन पीटीआई में सबसे बेहतर आदमी हैं, पीटीआई वालों के साथ सबके राब्ते हैं। सीनियर सियासतदान इजाज़ुल हक की कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगू। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर कोई बहुत जल्द बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है और उसी सिलसिले में मैं भी गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन आपको नताइज इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं। तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। 6 नवंबर को भी पीटीआई को दरख्वास्त की थी, अब न माने तो फिर वही होगा जो पहले हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई को पहले भी दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे। वो न माने तो फिर 26 नवंबर वाला मामला होगा। अवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलत पहुँचा रहे हैं, नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाले जिम्मेदार हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसके नताइज जल्द नजर आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम। लाहौर में नादरा सेंटर पीको रोड पासपोर्ट ऑफिस खुल गया। एबीआर को रवा माली साल के पहले 7 माह में 468 अरब रुपए खसारे का सामना। जराये के मुताबिक खसारा बढ़कर 468 अरब रुपए तक पहुंच गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की सबसे बड़ी वजह टैक्स मशीनरी है। मुकर्ररा हदफ 6,964 अरब रुपए के मुकाबले 6,496 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। मराकशी कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन पहुंच गए। तर्जुमान FIA ने कहा, मुसाफिरों की निशानदही पर गैर कानूनी समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलविस मुतादिद गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 8 मुसाफिरों से तफ्तीश। मुसाफिरों में 2 का ताल्लुक शेख उबरा, 2 का सियालकोट, 2 का मंडी बहाउद्दीन और 2 मुसाफिरों का गुजरात और जहलम से हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। सूबाई काबीना के मुताबिक हुकूमत सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को रमजान मुबारक में 10-10 हज़ार रुपए देने का फैसला कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हल्कों में 5-5 हज़ार खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। पहले अशरे में 10,000 रुपए का चेक मिलेगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया गया। रमजान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर से की जाएगी। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में आने वाली अमरीकी खातून को जुना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक पुलिस अमरीकी खातून को जुना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में लाया गया। अमरीकी खातून को एडमिट करके ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं।
जब तक वापस अमेरिका जाने के इंतजाम मुकम्मल नहीं हो जाते, अमेरिकी खातून जिन्ना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में ही रहेंगी। इंतजामिया ने नफ्सियाती वार्ड में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली खौफनाक आग पर बिलाखिर 3 हफ्तों बाद काबू पा लिया गया। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि 7 जनवरी 2025 को लगने वाली आग पर अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। आग से 37,000 एकड़ से ज्यादा रकबा और 10,000 से ज्यादा घर जल गए। आग से तकरीबन 30 अफराद हलाक और हजारों बेघर हो गए। आग से नुकसानात का तखमीना 250 से 275 अरब डॉलर तक लगाया गया है।